Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams or CBSE board exams for class 10th. It is also important for class 9th. So the students of class 9th, 10th, 11th, 12th should study this chapter synthesis, how to combine the sentences into simple sentence, complex sentence and compound sentence. वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है. एक्सरसाइज नंबर 7. कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. ये जटिल सिचुएशन आपके लिए मैंने क्रिएट कर रखी है. ऐसा एग्जाम में नहीं आता है कि आप उसका सिंपल भी बनाओ, कॉम्प्लेक्स भी बनाओ, कंपाउंड भी, क्योंकि एक सेट जो है वो केवल एक पैटर्न के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त होता है. लेकिन ये आपका स्किल है, आपने डिटेल में पढ़ लिया. अब तो ऐसी स्थिति में आप चुनौती को स्वीकार करते हुए क्या कर सकते हो, उस जटिल एक सेंटेंस तो आसानी से बन जाएगा. उसके बाद उस सेंटेंस को आप सिंपल में भी चेंज कर सकते हो, उसको आप कंपाउंड में भी चेंज कर सकते हो. या ये कहिए कि उसको हम सिंपल बना रखा है आसानी से, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी बना सकते हो. तो चलिए सेंटेंस से सुनते हैं. गणेश डिड नॉट स्टडी his books. गणेश डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल. कतई वो अपनी किताबों को नहीं पढ़ता है. दैट इज वाई ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. गणेश जो था अपनी किताबों का अध्ययन नहीं करता था, यही कारण रहा कि वह परीक्षा में फेल हो गया. तो क्या कहोगे, गणेश डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल, है ना. कंपाउंड तो आसानी से बनना है. जब किताब नहीं पढ़ेगा तो उसका प्रभाव दूसरे वाक्य में दिखाई दे रहा है, तो हम सो से बनाएंगे. सो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. दैट इज वाई नहीं लिख रहे हैं हम. सो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. ये तो कंपाउंड के लिए रिजर्व रख दो. अब आओ सिंपल के लिए. गणेश अब यहाँ भर्व एक ही आनी है. फेल्ड इन द एग्जामिनेशन को अगर हम रखते हैं तो यहाँ हमको ये दिखाना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा पार्टिसिपल में, इन्फिनेटिव में, जेरेंड में, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना पड़ेगा. किताबों का अध्ययन से घृणा करने वाला गणेश परीक्षा में फेल हो गया. कैसे बनेगा फिर ऐसा सेंटेंस. चलो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं पहले, फिर सोच लेंगे. ठीक है, कठिनाई नहीं लेते हैं ज़्यादा, उसको एक आसान समझने की कोशिश करते हैं. कॉम्प्लेक्स तो आप जानते ही हो. गणेश हु डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल, कॉमा फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. फेल्ड का मतलब वही गणेश ही है, तो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. ही लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है. ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. फिर आपने कहा साहब ये तो बहुत अच्छा बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन से बन गया, रिलेटिव क्लॉज हो गई. एक मेन क्लॉज, एक रिलेटिव क्लॉज. तो अब दूसरा देखो, गणेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. गणेश परीक्षा में फेल हो गया. कारण क्या था, क्यों फेल हो गया. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल. क्योंकि वो अपनी किताबों को पढ़ता ही नहीं था. ये और आसान लग रहा होगा आपको, इसलिए कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लॉज से बनाता हूँ. गणेश, ये ही की जगह में गणेश को ले लो. गणेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मेन क्लॉज कॉम्प्लेक्स में. गणेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. गणेश परीक्षा में फेल हो गया. क्यों फेल हो गया, क्या कारण था. बिकॉज, क्योंकि. लीजिए आपने कारण ढूंढ लिया इसका. बिकॉज बताओ, अब ही आएगा. अब ही डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल. मैंने बीच को छोड़ करके ऐसे लिख दिया. गणेश फेल्ड in the examination, main clause, because he did not study his books at all, adverb clause of reason.
तो दोनों मिलकर के क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो इसके लिए कितना आसान है। दूसरा तरीका रिलेटिव क्लॉज से भी आसान से बनना था। गणेश हु डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स, हु डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल, ये क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज। अब गणेश तो आपने लिखा ही था, फिर यहाँ कॉमा रखोगे, फिर यहाँ वर्ब ले लोगे, सीधे सीधे फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में फेल हो गया। ये हो गया गणेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन मेन क्लॉज, हु डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल रिलेटिव क्लॉज। इससे भी बन जा रहा है। कंपाउंड भी आसानी से बन जाएगा। पहले वाली को ही ले लेता हूं, गणेश डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल। हिज बुक्स के लिए जगह कम हो रही है, मैंने छोड़ दिया तो आप समझ जाना। गणेश डिड नॉट स्टडी एट ऑल, फिर क्या कहोगे, सो। मैंने कहा था इलेक्टिव कंजक्शन लगाओ। इस सेंटेंस का प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है। इस सेंटेंस का प्रभाव कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गणेश कहाँ है, डिड नॉट स्टडी हिज बुक्स एट ऑल, सो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब हमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है, सिंपल पर। क्या कहोगे, गणेश, अब यहां पर हमें, अगर हम फील्ड को रखते हैं तो यहां हमें सब डिड नॉट स्टडी, हाँ ठीक है, ड्यू टू नॉट स्टडीइंग हिज बुक्स एट ऑल बन जा रहा है। अपनी किताबों को कतई न पढ़ने वाला गणेश जो था परीक्षा में फेल हो गया। बस गणेश और फेल हो गया, एक ही आया। तो क्या कहोगे, ड्यू टू, या बिकॉज ऑफ कर दो, वो भी सही है। बिकॉज ऑफ नॉट स्टडीइंग, बिकॉज ऑफ नॉट स्टडीइंग हिज बुक्स एट ऑल, कतई अपने किताबों को न पढ़ने वाला। ये एक फ्रेज लगा दिया मैंने। अभी तक वर्ब नहीं आई है, अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ तक। बिकॉज ऑफ नॉट स्टडीइंग हिज बुक्स एट ऑल, अपनी किताबों को कतई न पढ़ने वाला। कौन, गणेश। पहला सेंटेंस तो मैंने बदल दिया। अब दूसरे का क्या ले लो, दैट इज भाई कुछ नहीं आएगा, फेल्ड वर्ब को ले लो। गणेश सब्जेक्ट ले लिया, फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। फेल इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में फेल हो गया। सिंपल भी बन गया बढ़िया, लेकिन जरा कठिनाई आई, क्योंकि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स के लिए बना हुआ है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ कहेंगे वो। लेकिन आपके अंदर इतनी दक्षता आ गई है अब कि आप उसका सिंपल भी बना दे रहे हो और कंपाउंड भी बना दे रहे हो। यस, सेकेंड माओ, द बॉय स्टूड देयर फॉर आवर्स, लड़का वहाँ घंटों क्या करा, उसने बैठा रहा। लड़का वहाँ घंटों बैठा रहा, लड़का वहाँ घंटों बैठा रहा। ही डिड नॉट मूव, वो हिला भी नहीं। सिंपल तो बन ही जाएगा। लड़का वहाँ बिना हिले घंटों बैठा रहा, सिंपल बन गया। क्या कहोगे, द बॉय stood there for hours without movement, without moving,
विदाउट मूवमेंट कर दो, नाउन ही बना दो उसका मूवमेंट, उसके आगे प्रीपोजिशन ले आओ विदाउट, तो क्या कहोगे, द बॉय स्टूड देयर फॉर आवर्स विदाउट, बताओ, मूवमेंट। बिना मूवमेंट के लड़का वहाँ घंटों बैठा रहा। केवल एक सब्जेक्ट आया है, कहाँ है, द बॉय, सब्जेक्ट स्टूड वर्ब, बस। बाकी जो है हमने बदल दिया उसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दी, उसको नाउन बना दिया, उसके आगे प्रीपोजिशन रख दिया। कॉम्प्लेक्स तो आसानी से बनता है, देखो, द बॉय स्टूड देयर फॉर आवर्स, नहीं हो रहा है। द बॉय तो रिलेटिव क्लॉज से बन जाएगा, हु स्टूड देयर फॉर आवर्स, वो लड़का जो घंटों से वहां बैठ खड़ा था, डिड नॉट मूव, तो क्या बना, द बॉय डिड नॉट मूव, मेन क्लॉज, हु स्टूड देयर फॉर आवर्स, रिलेटिव क्लॉज। सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा बन रहा है। पहले हम सब मेन क्लॉज का केवल सब्जेक्टिव सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके पीछे आएगा रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि इसको डिफाइन कर रहा हूँ, द बॉय। ठीक है, अब आएगा क्या, हु, स्टूड देयर फॉर आवर्स। लो, मैं इतना लिख दूँ बीच में, ये है रिलेटिव क्लॉज, यहाँ भी कॉमा आएगा, यहाँ भी कॉमा आएगा। ये हु शब्द जो है उसके पीछे आएगा जिसको डिफाइन कर रहा है। बॉय के लिए कह रहा हूँ, जो वहाँ घंटों खड़ा रहा, कौन था वो, द बॉय। इसके पीछे लिखना पड़ता है रिलेटिव क्लॉज को। अब ये द बॉय जो है मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है। अब इसका वर्ब लिखो, डिड नॉट मूव, लीजिए, मेन क्लॉज क्या हो गया, द बॉय डिड नॉट मूव, मेन क्लॉज, हु स्टूड देयर फॉर आवर्स, रिलेटिव क्लॉज, मिल करके क्या बना, कॉम्प्लेक्स। अब आइए आप कंपाउंड। एक जैसी बातें हैं, वहाँ घंटों खड़ा रहा, वो नहीं क्या, मूवमेंट नहीं किया उसने, हिला डुला नहीं। एक जैसी बातें हैं, एक व्यक्ति के बारे में दो कथन हैं, तो क्या कहोगे, एंड से जोड़ दो, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ दो, तो क्या आया, द बॉय स्टूड देयर, द बॉय स्टूड देयर फॉर आवर्स, the boy stood there for hours and he did not move। विरोधाभासी बातें भी नहीं है, बट समझ लो, the boy stood there for hours, main clause, and से आगे he did not move, coordinate clause, दोनों स्वतंत्र हैं। ये क्लॉज जो है इस पर निर्भर नहीं है, इसमें कंजक्शन लगने के कारण इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं। इसके समकक्ष, इसकी दोस्त, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, कंपाउंड। नेक्स्ट, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स, गुलाब जो है सब फूलों में सबसे सुंदर है, गुलाब सब फूलों में सबसे सुंदर है। दिस इज सर्टेन, ये बात तय है, ये बात निश्चित है। ठीक है, अब क्या कहोगे, सिंपल बनाना है, सर्टेनली एडवर्ब बना दो, दिस इज सर्टेन का एडवर्ब बना लो, या तो पहले लिखो या लास्ट में या बीच में वर्ब के बाद। तो सर्टेनली मैं पहले लिखता हूँ, एडवर्ब बना दिया मैंने और कॉमा रख दिया। लो, ये पूरा ही सेंटेंस जो है एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दिया, बस शब्द सेंटेंस खत्म। सेंटेंस क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया। सर्टेनली
द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स. द रोज इज द sweetest of flowers. Certainly the rose is the sweetest of flowers. निश्चित तौर से गुलाब सब फूलों में सुंदर है. यस, कॉम्प्लेक्स तो आसानी बनेगा. दिस इज सर्टेन, ये बात तय है, ये बात निश्चित है. क्या बात निश्चित है? उत्तर मिल रहा है कि रोज जो है स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर है. तो क्या दे रहा है? रोज का परिचय दे रहा है. तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज. कॉम्प्लेक्स में देखो, दिस इज सर्टेन, ये क्या बना? ये मेन क्लॉज बना, प्रिंसिपल क्लॉज इसको आप कहते हैं. अब ये बात तय है, मैंने उत्तर लगाया व्हाट इज सर्टेन, क्या बात तय है? उत्तर मिल जा रहा है द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स. तो ये नाउन क्लॉज हुआ. किसी के बारे में, किसी कथानक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में परिचय मिल रहा है. तो डैट किससे शुरू होता है? ये दैट से. अब शुरू हो गया हमारा क्या? नाउन क्लॉज. दैट द रोज इज द sweetest. The rose is the sweetest of flowers. The rose is the sweetest of flowers. Compound. 4 कंडीशन याद रखो. एंड, बट, अदरवाइज और सो. The rose is the sweetest of flowers and this is certain. And this is certain. The rose is the sweetest of flowers. This is and this is certain. क्या कहोगे? Rose is the sweetest of flowers. and से शुरू कर रहा हूँ मैं इसको, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से. एंड इट इज सर्टेन या दिस इज सर्टेन. क्या है? देखिए, दिस इज है एंड दिस इज सर्टेन. अब आप कहोगे साहब ये तो जमा नहीं. मैं भी मानता हूँ कि ऐसा सेंटेंस कंपाउंड बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा. क्या बनाने के लिए कहा जाएगा? या मुझे तो लग रहा है सिंपल बनाने के लिए कहा जाएगा. सबसे आसान तरीका इसका, सबसे अच्छा जो बन रहा है वो सिंपल से बन रहा है. लेकिन आपके अंदर ये कैपेसिटी या ये कैपेबिलिटी या ये दक्षता होनी चाहिए कि आप इसको तीनों तरीके से बना सकते हो. उस संदर्भ में निश्चित है कि एक जब वो उसके लिए बनाई नहीं है और हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं तो थोड़ा सा अटपटा लग ही रहा होगा आपको. लेकिन आपको आना चाहिए. रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स एंड दिस इज़ सर्टेन. रोज़ की बात हो रही है, दोनों बातें रोज़ से जुड़ी हैं तो हमने एंड से जोड़ दिया. नेक्स्ट 4. मोहन हैड ए लार्ज फैमिली. मोहन के पास एक विशाल क्या था? परिवार था. ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम. उसे उनके लिए व्यवस्था करनी थी. तो क्या कहोगे? सिंपल, बड़ा आसान बनेगा. मोहन हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड. लालन पालन करने के लिए मोहन के पास एक बड़ा परिवार था. या इससे भी अच्छा बनना है, मोहन हैड टू प्रोवाइड अ लार्ज फैमिली. क्योंकि उसकी ही परिवार थे. वो सबसे अच्छा बन गया सिंपल. अभी क्या कहा मैंने? बताओ. मोहन हैड अ लार्ज फैमिली टू ना. इससे भी अच्छा बनना है. अभी ये भी बन ही रहा है. मोहन हैड, इन्फिनिटिव ले आता हूँ, टू प्रोवाइड अ लार्ज फैमिली. अ लार्ज फैमिली. इससे बढ़िया कुछ नहीं बन सकता है. तरीके कई थे,
मोहन हैड टू प्रोवाइड, PROVIDE, मोहन हैड टू प्रोवाइड ए लार्ज फैमिली, मोहन को एक बड़े परिवार का लालन पालन करना है। इससे अच्छा क्या बन सकता है? अब क्या कहोगे? मोहन, अब कॉम्प्लेक्स देखो, हु हैड ए लार्ज फैमिली, हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। मोहन हु हैड ए लार्ज फैमिली हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। क्लियर हो गया? रिलेटिव क्लॉज से कितना अच्छा बन रहा है, मोहन के बाद हु लिख रहे हैं हम, हु हैड ए लार्ज फैमिली। और भी तरीके हो सकते हैं। वही अच्छा लग रहा है, मोहन हु हैड ए लार्ज फैमिली। रिलेटिव क्लॉज ही अच्छा लग रहा है, मोहन हु, यहाँ से शुरू कर दिया मैंने, हैड अ लार्ज तो हु हैड ए लार्ज फैमिली को ले लो। मोहन हु हैड ए लार्ज फैमिली हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। तो ये मोहन के साथ आया, मोहन में कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ भी कॉमा लगा देता हूँ। ये हमारा रिलेटिव क्लॉज आ गया। अब मेन क्लॉज आएगी, मोहन हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। मोहन हु हैड ए लार्ज फैमिली हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। टू प्रोवाइड मीन्स व्यवस्था करना, उपलब्ध कराना। अब कंपाउंड तो आसानी से बना लोगे आप। मोहन हैज ए लार्ज फैमिली, मोहन के पास लंबा परिवार है। जब लंबा परिवार है तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। शो नहीं तो छोटा परिवार होता तब भी तो करना ही पड़ता। शो से नहीं बनना अच्छा, बट से भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अदर विकल्प भी नहीं है, अदरवाइज वाला भी नहीं है, तो क्या होगा? एंड। मोहन की दो बातें हैं, एक तो बड़ा परिवार है और उसको उसकी व्यवस्था करनी है। तो सबसे अच्छा है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। मोहन हैड अ लार्ज फैमिली, मोहन हैड अ लार्ज फैमिली एंड he had to provide for them। लीजिए, ये कंपाउंड के लिए भी नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे बढ़िया पूछा जाएगा सिंपल के लिए। इसका सबसे अच्छा बना सिंपल सेंटेंस। तो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन विल पुट टू गेट द आंसर इन सिंपल सेंटेंस। मोहन हैड टू प्रोवाइड ए लार्ज फैमिली, द बेस्ट वन। लेकिन आपके अंदर इतना अच्छा स्किल था कि आपने उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया, मेहनत करके कंपाउंड में बना दिया। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको आज बताई कि हम एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से भी लिख सकते हैं, भले ही वो सेंटेंस, वो पैटर्न केवल सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ही बन सकता है, लेकिन हम उसको तीन तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये कैसा लगा आपको? समझ में आया या नहीं आया? कठिनाई, जटिलता कितनी रही? तो ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और मैं अपने 35 साल के अनुभव से आपको बताता हूँ कि यदि आप इसको इस एज में, छोटी उम्र में, 9th और 10th में सीख लेते हैं, क्योंकि क्लॉजेस तो आपके पाठ्यक्रम में ही, एंड द वे टू सिंथेसिस गोज थ्रू क्लॉजेज। एक ही बात है, क्लॉजेज ही बता रहा हूँ मैं आपको। क्लॉजेज की मदद से ही जो है सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ, बिना क्लॉजेज के नहीं बन सकता था। तो इसलिए 9th 10th के बच्चे विशेष ध्यान दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, चैप्टर समझ में आता है, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।